हेलो एवरीवन, आइए पढ़ते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल में कैसे काम करता है ये सीखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है a नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस an माइनस वन एक्स प्लस an। ऐसी ऐसी हमारी पोलिनोमियल की एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें a नोट a1 a2 अप टू सो ऑन an आर कोफिशिएंट्स विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ऐसी ऐसी अगर हमारी कोई पोलिनोमियल है, लेट दिस बी ए पोलिनोमियल एंड ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और a हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर की है, तो f ऑफ a क्या होगा? मैट्रिक्स में अगर हम x की जगह पे a पुट कर दें तो वो क्या होगा? a नोट a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस वन प्लस स्मॉल a2 कैपिटल A की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस an माइनस वन कैपिटल A प्लस an। ये होगा। अब क्या किया हमने? x की जगह पे मैट्रिक्स A पुट कर दिया। अब ये कोफिशिएंट तो एज इट इज नहीं छोड़ सकते, ऐसे तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे an कोफिशिएंट के साथ आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये याद रखना, कभी भी अकेला हम कोफिशिएंट नहीं छोड़ेंगे मैट्रिक्स पोलिनोमियल में। मैट्रिक्स पोलिनोमियल में जैसे ही हमारा कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा मैट्रिक्स पोलिनोमियल कैसा होगा? ऐसा होगा। कैपिटल x की जगह पे हम कैपिटल A पुट कर देंगे और एंड में जो कोफिशिएंट an है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना याद रखना है। यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि कोफिशिएंट जो एंड में हमारा कांस्टेंट बचा उसको हम in मतलब n क्रॉस n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। n कौन सा? जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होती है हमारी मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अभी हाँ, आइए कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल से रिलेटेड हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है? a प्लस b का स्क्वायर नहीं इक्वल होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये नोट इक्वल नहीं होता किस में? जब हमारी a एंड b आर टू मैट्रिसेस। A और B अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों तो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होता। कौन सा? a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे में क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर का मीनिंग क्या है? a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी से कर दो। जब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a को a से मल्टीप्लाई कर दो, a डॉट a प्लस a को b से a डॉट b प्लस b को a से b डॉट a प्लस b को b से, ये बन जाएगा हमारा ये b डॉट b लिख देता हूं अभी के लिए। a डॉट a इज a स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारा a स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, b स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। a डॉट b प्लस b डॉट a 2ab के इक्वल नहीं होता, इसलिए हम मैट्रिक्स में इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। हमारा फॉर्मूला यही होता है a प्लस बी के स्क्वायर का मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि a डॉट बी मे और मे नॉट इक्वल टू b डॉट a डॉट बी और b डॉट a इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होता। सिमिलरली मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, ठीक इसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर भी इक्वल नहीं होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। यहाँ पे भी सेम रीजन है, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? a माइनस बी की a माइनस बी से मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? a की a के साथ मल्टीप्लाई, फिर a की b के साथ माइनस a डॉट b, फिर माइनस b की a के साथ माइनस b डॉट a, फिर माइनस b की माइनस b के साथ प्लस b डॉट b, माइनस माइनस प्लस हो गया। a डॉट a इज a स्क्वायर माइनस a b माइनस b a प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट
माइनस ए बी माइनस बी ए को माइनस 2ab नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं जो हमारी जनरली पॉलिनोमियल्स में होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्योंकि एल्जेब्राइक हमारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है बट मैट्रिक्स में नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में होता है a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए को a से मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट ए को b से करेंगे माइनस a डॉट बी, b को a से करेंगे प्लस b डॉट a और b को माइनस b से करेंगे तो माइनस ऑफ b डॉट b। ये बनेगा हमारा a डॉट a इज a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्केयर। तो ये भी हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि माइनस ऑफ ए बी और प्लस ऑफ बी ए को हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ से हमें तीन प्रॉपर्टी मिली, तीन फॉर्मूले मिले। ए प्लस बी का स्केयर पहले वाला इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू बी स्केयर। ए माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्केयर। अब हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं पॉलिनोमियल की वो ऑलमोस्ट डन हो गई। अब हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 विच आर रिलेटेड टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक एंड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री बुक ऑफ मैथमेटिक्स इन हरियाणा में जो एलिमेंट की बुक होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो 3.3 एक्सरसाइज है उसको हम खत्म करेंगे और जो एनसीईआरटी की बुक है उसके 3.2 के हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको खत्म करेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, बाय बाय।